ठीक है, सो डिवीजन बी इंटरनली भी सेल करती है, एक्सटर्नली भी सेल करती है और उसके पास कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है। नाउ स्टार्ट रीडिंग फर्दर, फातिमा। Which of the following statements regarding the minimum transfer price that will encourage the divisional managers of B to transfer units to other divisions are true? तो इफ यू रिमेम्बर, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस हमने देखी थी कि सेलिंग डिवीजन मिनिमम Yes. कितना एक्सेप्ट करेगी और बाइंग डिवीजन मैक्सिमम कितना एक्सेप्ट करेगी। Remember, let me just open it once more so that it gets fresh. Wait. ये रहा. Have a look. Yeah. मिनिमम क्या था? वेरिएबल कॉस्ट प्लस एनी लॉस कंट्रीब्यूशन, इससे कम तो नहीं लेंगे। और बाइंग डिवीजन के लिए मैक्सिमम क्या था पे करने का? लोअर ऑफ आइदर एक्सटर्नल मार्केट प्राइस और नेट मार्जिन रेवेन्यू। ठीक है, Okay. so now let's get back to the question. Now, which of the statements is true regarding the minimum transfer price that will encourage the manager? Statement number 1, any price above variable cost will generate a positive contribution and will therefore be accepted. Is this true? इट शुड बी फॉल्स, क्योंकि जो लॉस कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसको भी हम देखेंगे। बिल्कुल, आप लोग बड़ी गौर से समझना इस बात को। देखो, इमेजिन मेरी वेरिएबल कॉस्ट है $5, सही है। अगर मैं बाहर एक्सटर्नली सेल कर रहा हूं तो मुझे $10 या $12 की मैं सेल कर रहा हूं, तो मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी बन रही है एक्सटर्नल सेल्स पे? 7। फातिमा, ये बात समझ आई आपको? जी। अब अगर मुझे ये बात बताओ, अगर मेरे पास इंटरनली कोई और डिवीजन आता है और कहता है कि भाई आपकी वेरिएबल कॉस्ट 5 है ना, तो आप हमें इंटरनली सेल कर दो $6 का, तो आपको $1 कंट्रीब्यूशन मिलेगी। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो है, और जो प्राइस हमें मिल रही है दैट इज मोर देन द वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या हमें ये $6 वाली प्राइस एक्सेप्ट करनी चाहिए? क्योंकि हमें जस्ट बिकॉज हमें कंट्रीब्यूशन तो मिल रही है पॉजिटिव। नहीं, क्यों? क्योंकि हम एक्सटर्नल सेल्स कर रहे हैं, तो हम जो इसको सेल करेंगे तो हम तो ये $7 का एक तरीके से वहां सेक्रीफाइस करके आएंगे ना। बात समझ आई? तो हम ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर किसी भी प्राइस पे एग्री नहीं कर जाएंगे। हमें वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए, हमें लॉस कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। बात समझ आई या नहीं आई? जी, समझ में आ गई। पक्की बात है? Yes, 100%. जस्ट बिकॉज मुझे मेरी वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं इस बेसिस पे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी लॉस कंट्रीब्यूशन तो अच्छी खासी मैं वहां से कॉम्प्रोमाइज करके आ रहा हूँ ना। तो भाई मुझे ये भी तो दो, मुझे ये भी चाहिए। ओके, तो मिनिमम प्राइस जो मैं एक्सेप्ट करूंगा दैट विल बी व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट प्लस एनी लॉस्ट कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरी? 5। वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 5, और लॉस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर मैं एक्सटर्नल सेल्स नहीं करता और इंटरनल पे शिफ्ट करता हूं तो मैं क्या कंट्रीब्यूशन कॉम्प्रोमाइज करूंगा? $6।
नहीं 7 एक्सटर्नल सेल्स की कंट्रीब्यूशन। सर लेकिन हमें 1 तो मिल रही है ना इंटरनली। नहीं 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 नहीं, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, ये तो मैंने एक सिनेरियो बनाया था, इमेजिन ये एग्जिस्ट नहीं सही करता। अभी तुम देख रहे हैं कि इसको चार्ज कितना करना है, इसको छोड़ो। सही सही। तो अगर मैं इमेजिन मैं बाहर से सेल्स छोड़ के आ रहा हूँ तो मैं क्या चार्ज करूंगा, एक तो $5 क्योंकि वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, वो तो मुझे लेना ही लेना है। प्लस मैं बोलूंगा यार मैं आपके लिए दूसरे का काम छोड़ के आ रहा हूँ, दूसरा मुझे वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर $7 देने को एग्री कर रहा था, तो आप भी मुझे ये दोगे तो मैं आपके पास आऊंगा। दिस इज द मिनिमम आई विल चार्ज एंड व्हाट्स दिस 12। और मेरी एक्सटर्नल सेल्स प्राइस कितनी थी, 12 ही तो थी। बात समझ आई, यस। ट्रिक समझ आई कि जब आप फुल जी सर। कैपेसिटी पे काम कर रहे हो और एक एक्सटर्नल मार्केट होती है, तो आप मार्केट बेस्ड अप्रोच फॉलो करो और ये $12 ले लो तो भी एक तरीके से सेम बात हो जाती है, और अगर आप वेरिएबल कॉस्ट प्लस लॉस कंट्रीब्यूशन वाली लॉजिक अप्लाई करोगे तब भी एक तरीके से सेम आंसर आएगा आपके पास, क्योंकि आप वही कंट्रीब्यूशन जो मार्केट में छोड़ के आ रहे हो वही उससे डिमांड करोगे। तो मार्केट में जो आप सेलिंग प्राइस चार्ज कर रहे थे उसका क्या था ब्रेकअप, यही तो था कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट। आप इन्हीं दोनों चीजों को तो उठा के दोबारा से ऐड कर रहे हो, मेरी वेरिएबल कॉस्ट और वही कंट्रीब्यूशन जो मैं यहाँ छोड़ के आया था वही वाली दोबारा ऐड बैक कर रहे हो आप, तो आपके पास यही $12 तो घूम के आ रहा है वापस। बात समझ आई या नहीं आई? आ गई। Understood. तो एक तरीके से व्हेन यू आर वर्किंग एट फुल कैपेसिटी एंड व्हेन यू हैव एक्सटर्नल मार्केट अवेलेबल, वेरिएबल कॉस्ट प्लस लॉस कंट्रीब्यूशन एक तरीके से घुमा फिरा के वो मार्केट बेस्ड अप्रोच ही बन जाती है। सो दिस इज व्हाई स्टेटमेंट नंबर 1 वाज फॉल्स। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनी प्राइस अबव वेरिएबल कॉस्ट, कि वो इट विल जनरेट अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सो ठीक है इट विल बी एक्सेप्टेड, नो। सही है, दिस वाज एनी प्राइस अबव वेरिएबल कॉस्ट, विल वी एक्सेप्ट, वी वोंट। ठीक है, चलो अगला स्टेटमेंट नंबर 2। The division will need to give up units sold externally in order to make a transfer, कि हमें बाहर वाली सेल्स पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा in order for internal transfer. This is only worthwhile if the income of a transfer is greater than the net income of an external sale. True. Yes, क्योंकि जब मुझे इंटरनली फायदा हो रहा होगा तभी तो मैं बाहर से छोड़ के आऊंगा, मैं क्यों आऊंगा वरना, राइट? Yes. So this is true. So B 2 only. This question. Fatima, read the question. Parent Co has two divisions A and B. Division A has limited skilled labor and is operating at full capacity making product Y. It has been asked to supply a different product X to Division B. Division B currently sources this product externally for $700 per unit. The same grade of Wait, 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 material wait. and labor. So हो क्या रहा है, डिवीजन ए के पास लिमिटेड स्किल्ड लेबर है और डिवीजन ए अभी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, ठीक है? और डिवीजन ए कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट वाई। डिवीजन ए को कहा गया है कि प्लीज हमारे लिए प्रोडक्ट एक्स बना दो, डिवीजन बी ने कहा है, और करंटली डिवीजन बी ये प्रोडक्ट बाहर से खरीदता है $700 पर यूनिट, ठीक है? रीड फर्दर। The same grade of material and labor is used in both products. The cost card for each product are shown. Using an opportunity cost approach to transfer pricing, what is the minimum transfer price? तो मटेरियल सेम ग्रेड का यूज होता है, मटेरियल में कोई डिफरेंस नहीं है,
और स्टैंडर्ड कॉस्ट कार फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स, अभी हम y बना रहे हैं और अब हमसे कहा गया कि x बनाओ। इन दोनों के लिए ओवरऑल कॉस्ट कार्ड हमें दे दिया गया है। यूजिंग एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू ट्रांसफर प्राइसिंग, व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी? x बनाने की वेरिएबल कॉस्ट और जो y हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उसकी लॉस्ट कंट्रीब्यूशन। सही कि नहीं? Yes. x जो हम बना रहे हैं उसकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस जो y हम छोड़ के आएंगे इनके लिए, जो y हम बना रहे थे और अब हम नहीं बनाएंगे इनके कहने पे, उसकी जगह x बनाएंगे, तो वो जो y छोड़ा है उसका लॉस्ट कंट्रीब्यूशन। तो क्या Okay. होगी यूजिंग एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस? तो x की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 150 plus 120, which is 150 plus 120, यस। 270. तो एक तो ये हम उनसे रिकवर करेंगे ही करेंगे, मिनिमम ये तो चाहिए। और y की लॉस कंट्रीब्यूशन क्या नजर आ रही है? 320। 320। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन रहा है? वेट, हाँ, ऑप्शन सी। एक सेकेंड रुकना। हम्म, एक सेकेंड। हम्म। इस हिसाब से तो ऑप्शन सी बन रहा है, बट देयर इज अ ट्रिक, देयर इज अ कैच, देयर इज अ कैच। उन्होंने एक बात की थी कि वी हैव व्हाट? Limited labor time. लिमिटेड लेबर टाइम। Hmm. तो आप मुझे ये बताओ कि x और y को बनाने में क्या लेबर का सेम टाइम लग रहा है? Different. कितना डिफरेंट? 120 minus 80. That ये is तो डॉलर्स हैं। आवर्स बताओ मुझे, y कितने आवर्स ले रहा है और x कितने आवर्स ले रहा है? y 4 hours. हम्म। और x 6 आवर्स। समझ आया? ठीक है. तो एक तरीके से हम एक x बनाने के अंदर कितने y बना सकते हैं? हम एक x बनाने की जगह कितने y बना सकते हैं? या तो 1.5 है या फिर हम्म 0.6666. 1.5 है। आप एक x बनाओगे तो 6 घंटे लगेंगे और आप एक y बनाते हो तो 4 घंटे लगते हैं। तो एक तरीके से 4 आवर्स में आपका एक पूरा y बन जाता है। और
2 आवर्स में आपका आधा y बन जाएगा, और इन पूरे 6 घंटों में मिला के आपका सिर्फ एक x बनता है। तो एक तरीके से जो हम लॉस्ट कंट्रीब्यूशन चार्ज कर रहे हैं x के अंदर, हमने अभी जो कंट्रीब्यूशन ली है $320 लॉस्ट कंट्रीब्यूशन, वो कितने यूनिट्स की ली है? एक यूनिट ऑफ y की ली है, 1 यूनिट ऑफ y। डू यू गाइस एग्री? Yes. लेकिन उस एक, और ये चार्ज किस में कर रहे हैं हम? ये हम ओवरऑल ये प्राइस 590 हम चार्ज किसकी करते? x के लिए करते, जो हम अब x बनाने वाले थे उनका, राइट? तो हम एक x के कंपैरिजन में एक y की कंट्रीब्यूशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक x के टाइम में एक y थोड़ी बनता, 1.5 y बन जाते हैं, 1.5 y बन जाएगा। बात समझ आई? 1x is equal to 1.5 y in terms of labor hours। 6 घंटे में आप एक x का यूनिट बनाते हो, और y के आप 1.5 यूनिट्स बना सकते हो उन 6 घंटे में। बात समझ आई? तो अगर Yes. मैं x की प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूं, उसके अंदर मैं अगर लॉस कंट्रीब्यूशन डाल रहा हूं, किसकी किसकी लॉस कंट्रीब्यूशन डाल रहा था मैं? y की। तो क्या ये लॉस कंट्रीब्यूशन y के एक यूनिट की होनी चाहिए? ये मैं ओवरऑल प्राइस किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं? 1 यूनिट ऑफ x। ये ओवरऑल मैं प्राइस किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं? 1 यूनिट ऑफ x। और 1 यूनिट ऑफ x टेक्स 6 आवर्स। तो 6 आवर्स में तो एक y थोड़ी बनता, 6 आवर्स में तो 1.5 y बन जाता है। बात समझ आई? तो मेरी 6 घंटे में जो मैं एक x बना रहा हूँगा, तो मैं 320 की कंट्रीब्यूशन थोड़ी लूज कर रहा हूँगा। 320 की कंट्रीब्यूशन तो मैं 4 घंटे में लूज करूंगा, और ये जो मैं एक x बना रहा हूँ ये 6 घंटे का टाइम लेता है, तो मैं 6 घंटे की प्राइस बता रहा हूँ उनको। मुझे 6 घंटे के हिसाब से उनको प्राइस बतानी है, क्योंकि मेरा लेबर टाइम लिमिटेड है। माई लेबर इज ए स्किल्ड रिसोर्स, लिमिटेड स्किल्ड रिसोर्स, स्कार्स रिसोर्स है। तो मैं प्राइस किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ? 1 यूनिट ऑफ x, वो कितना टाइम लेता है? 6 घंटे। तो मैंने जो 320 डाला था वो तो मेरी 4 घंटे की कंट्रीब्यूशन थी, क्योंकि एक यूनिट ऑफ y की कंट्रीब्यूशन थी, और 1 यूनिट ऑफ y टेक्स 4 आवर्स, तो वो तो मेरी 4 घंटे की कंट्रीब्यूशन थी। बात समझ आई या नहीं आई? Yes, आ गई। Understood. तो मैंने जो 320 कैलकुलेट किया था फॉर 1 यूनिट ऑफ y, वो 4 घंटे के हिसाब से था, और मैं प्राइस किसकी बना रहा हूँ? x की। x कितना टाइम लेता है? 6 घंटे। तो मुझे इस कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई बाय 1.5 करना पड़ेगा, ताकि ये 6 घंटे की कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पता चल जाए मुझे, क्योंकि एक x बनाने के टाइम पे मैं 1.5 y कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, 1 y कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। तो कंट्रीब्यूशन लॉस भी मैं 1.5 y की लूंगा ना। Yes. बात समझ आई? मेरी Yes. कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होगी, दैट विल बी 320 into 1.5, 480। And the total would then be, I think, 550, 750. B. This is the price I will charge. Okay. Clear? Yes. समझ आ गया मैंने मल्टीप्लाई बाय 1.5 क्यों किया है? एक हम प्राइस किसी कैलकुलेट कर रहे थे, पहले क्या कर लिया था? अगर नहीं आया तो आप लोग पूछो, मैं बताऊंगा। इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, इट श्योरली वाज।
I understood. ओके उमर आपको भी समझ आ गया? जी चलो दिस क्वेश्चन, TMPLC makes components which is उमर आप पढ़ो, उमर आप पढ़ो। TMPLC makes component which it sells internally to its subsidiary, RM entity, as well as to its own external market. The external market price $24 per unit, which yields a contribution 40% of sales. For external sales, variable costs include $1.5 per unit for distribution costs, which are not incurred on internal sales. TMPLC has sufficient capacity to meet all of the internal and external sales. The objective is to maximize group profit. At what unit price should the component be transferred to RM Ltd? तो एक तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई एक TMPLC, रिमेम्बर फातिमा कल मैंने कंपनीज की एग्जांपल दी थी, राइस मिल्स और रेस्टोरेंट्स। Yes. तो ट्रांसफर प्राइस सिर्फ डिविजन्स के बीच में नहीं होती, कंपनीज के बीच में भी होती है, विद इन द सेम ग्रुप, Yes. अगर वो दोनों कंपनीज एक ग्रुप के अंडर काम कर रही हैं। तो यहाँ पे वही वाली बात हो रही है कि देयर आर टू डिफरेंट कंपनीज, टू डिफरेंट सब्सिडरीज ऑफ वन पेरेंट कंपनी, सो टू ग्रुप कंपनीज देयर आर TM एंड RM। TM जो है वो RM को भी सेल करती है और एक्सटर्नल मार्केट में भी सामान सेल करती है। ऐसे ही एक्सटर्नल मार्केट प्राइस इज 24 और CS रेशियो इज 40%। एक्सटर्नल सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट में $1.5 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का भी एडेड है, जो ऑब्वियसली इंटरनल कॉस्ट में इनकर नहीं होगा। ठीक है, सफिशिएंट कैपेसिटी है इंटरनल एक्सटर्नल के लिए। मैक्सिमाइज करने के लिए अगर हमें देखना हो ऑफ द ग्रुप प्रॉफिट, तो हम क्या ट्रांसफर प्राइस चार्ज करेंगे? एनी आइडिया? Could you repeat the question? हाँ, आई वाज सेइंग कि ग्रुप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या ट्रांसफर प्राइस चार्ज करनी चाहिए? Only variable cost? No opportunity यस, cost? Yes. ओनली वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? लाइक विद इन द ग्रुप आप बस अपनी कॉस्ट कवर करो एंड दैट्स इट। प्रॉफिट अर्न करने का कोई फायदा वैसे भी नहीं है, राइट? आप एक दूसरे से प्रॉफिट अर्न करोगे तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। ग्रुप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए जस्ट दैट के आप कवर करो अपनी वेरिएबल कॉस्ट, दैट्स इट। ठीक है, Okay, सही है। तो कितनी वेरिएबल कॉस्ट है इस क्वेश्चन में? $1.50 per unit? No. 24, but like on 40%. $24, but we have to गिव put मी a अ comma. वैल्यू। Oh, okay, that is 9.6. yeah. So is 9.6 the variable cost? Contribution. हाँ जी बच्चा, वो तो CS रेशियो है, वो तो कंट्रीब्यूशन का मार्जिन है, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है।
Yes. तो अगर सेलिंग प्राइस 24 है, उसमें से कंट्रीब्यूशन 9.6 है, तो वेरिएबल कॉस्ट तो बाकी की बची ना। कि Okay. नहीं, Yes. वेरिएबल कॉस्ट हुई 14.4। तो हमें तो यही चार्ज करनी चाहिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द ग्रुप प्रॉफिट, ठीक है। Yes. बट देयर इज वन मोर लिटिल एडजस्टमेंट, adjusted variable cost we have to see. No distribution cost. तो minimize Yes. कर सकते तो इसमें से हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी माइनस करेंगे, क्योंकि विद इन द ग्रुप हमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ रही होगी। हैं. So So the 12.90. cost, this is the variable cost without distribution cost. This is what we should charge in order to maximize the group profit. ठीक है। $12.9 we should charge. Understood. अब हमारा एक तरीके से, वेट,